तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुधार करने के लिए, और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। कोशिश करूँगा इसको आपको इस तरह से समझाने का कि आप कभी मत भूलिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट तो आपका कंप्लीट तैयार रहेगा, और 100% चांसेस भी होते हैं एग्जाम में इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरी तरह चांसेस भी होते हैं। और यूपीएसआई के एग्जाम में तो इसका एक क्वेश्चन तो 100% आता है। तो इसलिए मैं आपको एक इस तरह ऐसे टॉपिक पे ले चल रहा हूँ। प्लीज वीडियो पूरा देखें। आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास का नोबेल प्राइज बताने चल रहा हूँ। कितने लोगों को अब तक नोबेल प्राइज मिला, किस क्षेत्र में मिला, उनके किस कार्य पर मिला, ये सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल आप वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें, और तो सीधे हम आपको उस इतिहास के बारे में चल रहे हैं रूबरू कराने। बच्चों, आप जानते हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो महान वैज्ञानिक नोबेल थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करना चाहते हैं। आप एल्फ्रेड नोबेल का नाम तो सुने ही होंगे। एल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने होंगे। एल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम सिटी में। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था, और ऐसा बताया जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में इनकी फैमिली स्वीडन से रसिया के लिए चली गई, और फिर वहाँ पे ही इनकी पढ़ाई हुई, और बड़े होके एक केमिकल इंजीनियर के रूप में ये इनका जीवन शुरू हुआ। और इन्होंने अपने जन्म के 34 वर्ष के बाद लगभग आप कहें तो 1867 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार किया, और उस आविष्कार का नाम था डायनामाइट। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ये विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार नोबेल ने किया था, और इस तरह से नोबेल पूरी जीवन भर अविवाहित रहे, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम की जो संपत्ति थी उसको इकट्ठा किया, और इनके मन में ये प्रेरणा पहले से ही थी कि मेरे तो उम्र भर की कमाई का पैसा जो होगा वो समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में जो लोग लगे हैं, पूरे विश्व के लोग लगे हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। इसलिए इनका जो मृत्यु हो गया था 1896 में, इनकी मृत्यु हो गई। और 1896 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी संपत्ति और वसीयत के बारे में लोगों को जब वसीयतनामा इनका पढ़ा गया तो उसमें इन्होंने यही लिखा था, मेरी पूरी उम्र की कमाई हुई जो भी संपत्ति है वो पूरे दुनिया में उच्च श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाए, और यही मैं चाहता हूं। तो इसलिए इनके पुण्यतिथि के 5 वर्ष के बाद 1901 में
नोबेल समिति बनाई गई और इस समिति में जो दुनिया में देश दुनिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाना प्रारंभ किया गया। कई बार ये पूछा गया नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से हुई। अब मैं आपको दुनिया की चीजों से रिलेटेड देश दुनिया के वैज्ञानिक जो नोबेल प्राइज पाए हैं उनसे रिलेटेड और दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आज के वीडियो में भारतीय उन महान विभूतियों के बारे में बताने चल रहा हूं जो लोग नोबेल प्राइज पाए हैं। तो इस कड़ी में मैं आपको बताऊं नोबेल प्राइज जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, आर्यन टैगोर जी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। लिटरेचर में मिला था, साहित्य में मिला था। और किस रचना पे इन्हें मिला था जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि एक कविताओं का संग्रह है जिसमें कविताओं का उत्कृष्ट संग्रह किया गया है। इसी पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ तक कि भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता हैं और एशिया के भी पहले नोबेल प्राइज विजेता इन्हें कहा जाता है साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा नोबेल प्राइज जो मिला था आप जानते हैं सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को मिला था जिनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, और ये इन्हें मिला था रमन इफेक्ट पे। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट यही है, इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाया जाता है। सीवी रमन जी ने प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को समझाया था सबसे पहले, तो इसी पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और इन्हें कब मिला था नोबेल प्राइज? 1930 में मिला था। और अगला नोबेल प्राइज विनर जो भारतीय है वो कौन है? अगला जो नोबेल प्राइज विनर है इन्हें मिला था हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तीसरे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें मिला था 1968 में। 1968 में मिला था। इन्होंने क्या आविष्कार किया था? इस आविष्कार के उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने जेनेटिक खोज का आविष्कार किया था। जेनेटिक खोज या कहिए कृत्रिम जीन जेनेटिक कोड कहिए या कृत्रिम जीन के आविष्कार पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगले नोबेल प्राइज विनर कौन है हमारे देश के? वो थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का भी नाम आप जानते होंगे। मदर टेरेसा एक समाज सेवक थी जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया था। और इन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में शांति के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में मतलब पीस, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था।
मैंने आपको इन लोगों के बारे में नोबेल प्राइज जो मिला है उनका जो क्षेत्र है उसके बारे में नहीं बताया था। सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में मतलब भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था और इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल प्राइज। और अगली जो विभूति है वो कौन है, उनकी अगली जो विभूति है, अगला नोबेल प्राइज विनर कौन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगले जो नोबेल प्राइज विनर हैं एस चंद्रशेखर भी कहा जाता है या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इन्हें 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। जो किस आविष्कार के लिए मिला था, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का आविष्कार किया था। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का जो आविष्कार किया था इसमें ये बताया था कि जो तारे हैं, तारों की आयु के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और अगला जो नोबेल प्राइज विनर हैं वो अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन हैं जो इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, इनको भी जो मिला था ये भौतिकी के क्षेत्र में ही, फिजिक्स के फील्ड में ही मिला था। एस चंद्रशेखर को भी। अमर्त्य सेन अगले नोबेल प्राइज विनर हैं, इन्हें 1998 में मिला था और इकोनॉमिक के क्षेत्र में मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। इसके बाद नोबेल प्राइज विनर कौन है, वीएस नायपाल। वीएस नायपाल का नाम आप सुने होंगे, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इनका पूरा नाम है। इन्हें 2001 में लिटरेचर में मतलब साहित्य के क्षेत्र में 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए 1913 से लेके इतने साल बाद फिर भारत में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, लगभग 100 साल का समय बीत गया। इसके बाद जो अगला नोबेल प्राइज विनर हमारे देश के हैं उनका नाम है वेंकट रमन। अगले नोबेल प्राइज विनर इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, वेंकट रमन रामकृष्ण जी हैं। इन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था, इन्हें मिला था नोबेल प्राइज 2009 में। किस फील्ड में मिला था, किस फील्ड में मिला था आप जानते हैं, इन्हें मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ये अब तक के पहले नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्हें केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। और इस तरह से मैं आगे बताऊं आपको, एक अगले नोबेल प्राइज विनर हमारे हैं जो कैलाश सत्यार्थी, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, शांति के क्षेत्र में ही इन्हें मिला था। और इसके बाद अगले नोबेल प्राइज विनर हैं
बनर्जी। इनके साथ इनकी पत्नी को भी नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था 2019 में। तो इस तरह से मैंने आपको अब तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला था पूरा डिटेल बताया। एक तरह से कहा जाए तो लगभग 100 साल से ऊपर का इतिहास मैंने आपको बताया और विद प्रूफ के साथ मैंने बताया कि नोबेल प्राइज लोगों का अगर आप इसे एक बार दो बार देखेंगे और बीच में डाउट्स को थोड़ा लिखेंगे तो निश्चित रूप से नोबेल प्राइज आपका तैयार हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन तो हर परीक्षा में आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ इससे रिलेटेड कमेंट्स कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।